हेलो एवरीवन। ठीक हैं आप लोग। आज हम थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं वेक्टर पर। आज की क्लास में हम 3D के बारे में डिटेल सीखेंगे कि 3D में क्या होता है। 3D आप लोग सबसे पहले सोचिए, जिस रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं कि आप जिस रूम में बैठ रहे हैं वो रूम क्यूबॉइड शेप में होगा। ठीक है, क्यूब शेप में भी बहुत सारा रूम होता है लेकिन क्यूबॉइड ज़्यादा होता है नहीं। तो क्यूबॉइड शेप में बैठे हुए हैं आप लोग। क्यूब एंड क्यूबॉइड को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्यूब तो बनाना सीखे होंगे जूनियर क्लास में। देखो ऐसे हम बना दिए, एक स्क्वायर बनाए, दूसरा स्क्वायर बना दिए यहाँ पे, जस्ट इसको सेम डायमेंशन। ठीक है, अब इसके कॉर्नर को हम ज्वाइन कर देंगे, क्यूबॉइड बन गया बहुत अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं, क्यूबॉइड आप लोग समझ पा रहे हो कि जिस रूम में बैठे हो तो एक रूम का कोई भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करो, कोई भी नीचे वाला लोअर कॉर्नर कोई भी सिलेक्ट कर लो, और एक कॉर्नर से जो एज गया है, एज उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लें। फ्लोर पर जो है, फ्लोर पर एक जो एज गया है हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लो, और उसी रूम में फ्लोर वाले कोई दूसरा जो गया है कॉर्नर से उसको वाई मान लो, और जो हाइट है उसको जेड मान लो। एक्स एंड वाई फ्लोर पर ही मान लीजिए एक कॉर्नर को ओरिजिन लेते हुए, और जेड एक्सिस हाइट को ले लो। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर। वैसा ही इसमें इमेजिन करो, क्योंकि 2D बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं इसमें इस टाइप से। देखो एक्स एक्सिस इसको ले लिए हम लोग, दूसरा एंगल से ज्यादा बेटर, इसको वाई एक्सिस ले लिए, और ये जेड एक्सिस। क्लियर हो रहा है? ये ओरिजिन है हम लोग का 0 0 0, ये ओरिजिन है। अब हम आप लोग को बोल रहे हैं कि अगर आपका जो क्यूब शेप का रूम अगर होगा तो क्यूब का एक एज का लेंथ वो 1 मीटर है, 1 मीटर का है, सपोज करिए 1 मीटर, 1 मीटर ए वाला लेंथ, इसको हम लोग लिख लेते हैं पी, इसको लिख देते हैं क्यू, इसको लिख देते हैं आर, यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी, यहाँ लिख देते हैं डी। समझ में आया? कितना आ गया है? 8 कॉर्नर होता है। चलो रूम का 8 कॉर्नर देख रहे होगे ना। इसका लेंथ ओपी का लेंथ और ओक्यू का लेंथ एंड ओआर का लेंथ, तीनों का लेंथ को 1 यूनिट ले लिए। समझ में आया? अब आपको सब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पी किस पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ होगा 1, और वाई एंड जेड 0 0 होगा। एकदम क्लियर हो रहा है? फिर क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट केवल 1 होगा और एक्स एंड जेड 0 होगा, तो 0 1 0। यहाँ पर आर का कोऑर्डिनेट तो 0 0 और जेड कोऑर्डिनेट 1 से 5। उसी तरह आप लोग को बताना है कि बी जो होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या है? बी, बी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। इमेजिन करो रूम का बी क्या है? एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बी है कॉर्नर। ये पीछे रूम का पीछे वाला पार्ट है, आगे फ्रंट है, ऐसे टाइप। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा वाल है जो तुम लोग का, जिसको ओरिजिन वाला लिए थे ना एक्स एंड वाई हॉरिजॉन्टल, उसके साइड में जो वाल है ना, उसके साइड में उसको हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई में क्या होगा? एक्स भी 1 होगा, वाई भी 1 होगा, जेड 0 होगा। सी देखो, सी पॉइंट किसमें है? वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एंड जेड 1 1, तो 0 1 1 होगा या नहीं? डी का पॉइंट का, डी किस में है? एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में क्या होगा? वाई 0, तो 1 0 0 1 0 1, सॉरी 1 0 1 ना, एक्स जेड, एक्स एंड जेड बचेगा, एक्स है और जेड है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो तुम लोग? क्या होना चाहिए? ये कौन है? जस्ट जिस कॉर्नर को आप लोग ओरिजिन लिए उसके जस्ट अपोजिट वाला, जस्ट अपोजिट वाला। तो क्या होगा? 1 1 1 1 एक्स भी गए होंगे, 1 वाई भी गए होंगे, 1 जेड, तो वहां पहुंचेंगे ना। 1 एक्स जाओ, 1 वाई जाओ, 1 जेड जाओ, तो वहां पहुंच जाएंगे कि नहीं? तो 1 1 1 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 1 है। एक क्लियर हो रहा है? एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट्स का हम कोऑर्डिनेट लिख दिए। उसी तरह क्यूबॉइड शेप में भी ले सकते हो। क्यूबॉइड का कैसे बनाओगे? क्यूबॉइड बनाना है तो रेक्टेंगल बना दीजिए, और एक और रेक्टेंगल बना दोगे सेम डायमेंशन को, इसको ज्वाइन कर दो,
ऐसा। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ले लोगे, ये वाई एक्सिस ले लोगे, ये जेड एक्सिस ले लोगे। ये क्या है, इसको ले लेते हैं 2 मीटर, इसको ले लेते हैं 3 मीटर। यहाँ पर चलो ये बड़ा ज्यादा दिख रहा है, ये हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। एक्स वाला ओपी है, क्यू लिए थे ना, आर लिए थे। फिर से सारा का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप लोग। ये क्या होगा 3 0 0, ये क्या होगा 0 2 0, ये क्या होगा 0 0 1। इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछते हैं किसमें, ये पॉइंट का, इसका नाम क्या रखे थे बी, इसका नाम क्या रखे सी, किसका ए किसका रखे थे ए, इस पॉइंट का नाम। यहाँ पर क्या होगा डी, यहाँ पर क्या होगा आर, सब चीज रख दिया बी सी डी तक। ओके क्लियर, 4 कॉर्नर है। यहाँ अब यहाँ पर देखो इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स क्या है 3, वाई क्या है 2, 3 2 0। यहाँ पर क्या होगा वाई जेड प्लेन, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इज वाई जेड प्लेन, तो वाई एंड जेड होगा x 0, तो 0 y 2 और z 1, तो 0 2 1। इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछता है p का क्या हम लिखे थे 3 0 0, q का क्या लिखें 0 2 0, r का क्या लिखेंगे 0 0 1। अब क्या होगा देखो b का लिख दिए, c का लिख दिए, a का लिखते हैं, d का पहले लिख दो। d क्या किस में है xz प्लेन में, xz प्लेन में y क्या होगा 0, तो 0 हो गया y, x क्या हो गया 3 0 और 1, एंड इसका क्या होगा 3 2 1। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्यूबॉइड को लिख सकते हो। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इस बात को, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इज इट क्लियर, इसमें हम लोग इसको रब करें। ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब समझो इसमें पोजीशन वेक्टर एक टर्म बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, डिटेल लिख दी। क्या होता है कि उस पॉइंट को कोई भी प्लेन में या स्पेस में, स्पेस किसको बोलते हैं 3D में, प्लेन किसको बोलते हैं 2D में। तो पहले प्लेन की बात करें कि XY प्लेन यहां पर है और यहां पर पॉइंट P है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो पहले तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, इसको पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो और इस पर एक एरो हेड लगा दो P पॉइंट के पास, और वो के पास टेल है। तो OP जो वेक्टर होगा, OP वेक्टर, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर को हम शॉर्ट में P डॉट V लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे P डॉट V, पोजीशन वेक्टर P डॉट V ऑफ पॉइंट P। इसका डायरेक्शन कहां से कहां है, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ। OP का डायरेक्शन O से P की तरफ है कि नहीं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P होगा। उसी तरह 3D में भी, कि 3D में सपोज करो कि XY प्लेन है, XY एंड Z ऐसा ले लो। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो ये जो फिंगर का टिप देखोगे, इसका पेन का ही टिप देखो ना, ये क्या है बोर्ड के थोड़ा बाहर है निकला हुआ। XYZ तो यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करोगे इस टाइप का, थोड़ा इंक्लाइन किए हुए, नजर आ रहा है ना आप लोग को यहाँ पर पॉइंट। तो इसका ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो OPA जो होगा ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट का होगा। समझ में आया। अभी क्यूबॉइड वाला पॉइंट A के बारे में सोचिए, तो O को A से ज्वाइन कर दो, जो क्यूबॉइड एंड क्यूब का केस दिखाए थे उसमें O को A से कनेक्ट कर दो, तो वो जो वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A होगा कि नहीं। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पर अगर हम लोग लिखें P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,2, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 3 होगा और ये हाइट क्या होगा 2 होगा। यहां पर देखो इसको वेक्टर अगर ले लो, वो m लिख दिए, n लिख दिए। OM वेक्टर को जानते हो क्या लोगे, 3 तो इसका है क्या x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस की तरफ 3 यूनिट है, लेकिन इधर यूनिट वेक्टर क्या होता था, OM वेक्टर को क्या लिख सकते हो, OM का मैग्नीट्यूड इनटू OM कैप। OM कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग OM। तो OM का मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है OM के अलोंग, मतलब x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग क्या होता है i कैप। तो OM क्या हो गया 3i कैप। समझ में आया।
उसी तरह ON को क्या लिखेंगे, ON क्या आ जाएगा, ON इज इक्वल टू ON का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ ON, मतलब इसका यूनिट वेक्टर। ON का मैग्नीट्यूड क्या है 2, लेकिन इधर यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है जे कैप, तो ये आ गया OM। तो अब हम लोग नेट वेक्टर OP जो होगा, OP उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 2 दोनों का कॉम्बिनेशन से मिला है, तो OP वेक्टर को ऐसा लिखने का आदत बनाओ 3i कैप प्लस 2j कैप। समझ में आया, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा उसी में i कैप एंड j कैप ऐड कर दिए हम लोग। ये क्लियर है, एडिशन ऑफ वेक्टर जब सीखेंगे तो और ये बेटर समझ में आएगा। चलिए इसको, अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, यहां पर ऐसा होता पॉइंट, यहां पर देखो कोऑर्डिनेट हम दिखा दिए एक्स डैश वाई डैश, पॉइंट अगर यहां होता, इसका कोऑर्डिनेट होता 2, -3, तो क्या लिखते इसको ओपी वेक्टर को, ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हो तुम लोग, ओपी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, लिख सकते हो कि नहीं, 2i कैप माइनस 3j कैप। यहां अगर रहेगा दोनों निगेटिव आएगा, -2 -3 ले लेते हैं, तो ओपी जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ओपी वेक्टर इक्वल टू -2i कैप माइनस 3j कैप। एक हैबिट ऐसा बनाइए आप लोग, समझ गए। मतलब हम लोग ये सीखें कि इस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट अगर x, y अगर होगा तो OP को क्या लिख सकते हैं, xi प्लस yj। OP का मैग्नीट्यूड क्या देख रहे हो, OP का मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, OP का लेंथ, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो आसानी से दिख रहा है 3 स्क्वायर प्लस ये कितना 2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर नहीं, तो ये कितना आ गया √13, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा √13, मैग्नीट्यूड इसका ये है। डायरेक्शन इसका कोई पूछेगा तो यहाँ थीटा लिखोगे, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर पूछे तो लिखोगे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, तो tan थीटा क्या लिख सकते हो P/B, P क्या है इसका, इस ट्रायंगल का, तो P है 2/3, समझ में आ रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, बेस है 2/3 आया, तो थीटा 2/3 है, tan थीटा का वैल्यू 2/3 कभी जानते हो तुम लोग 9th 10th में, अभी तक नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू, कोई स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं आता है तो tan इनवर्स लिखने का आदत बनाइए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। इसे डरना नहीं है बहुत ज्यादा कि बहुत खतरनाक चीज हो गया है। यहां पर जब भी जैसे tan थीटा 1 होता है तब तो हम लोग लिख देते हैं थीटा 45 डिग्री पर होता है, tan 45 1 होता है। tan थीटा अगर √3 होगा तब भी हम लोग जानते हैं थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन जब भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं जानते हो, tan थीटा का वैल्यू अगर 5/4 आ गया तो थीटा लिखना है tan इनवर्स 5/4। ये क्लियर हुआ, इस टाइप से समझना है। चलिए अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर कंटिन्यू करते हैं अभी, कि 3D में अगर सोचें उस क्यूबॉइड का ही शेप को या क्यूब का शेप को सोचो कि कोई भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस भी है उसका, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तीनों वेरिएशन दिखा रहे। पॉइंट P यहाँ है एक्चुअली, बेसिकली यहाँ रखा हुआ, लेकिन हम बोर्ड में ही दिखाना पड़ेगा, 2D हम लोग का बोर्ड है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। OP को ज्वाइन करोगे तो OP का पोजीशन वेक्टर P का क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप, 2D में पढ़े थे, इसमें जेड के कैप को ऐड कर देना है, सिंपल है कि नहीं। और ये क्या हो गया, अगर हम लोग सोचे फिर से वही अपने रूम में जो बैठे हुए हो उसका जो कॉर्नर को ओरिजिन लिए थे उसके जस्ट अपोजिट वाला डायगोनल या अपोजिट कॉर्नर देखो सोचो, तो क्या है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है, उसका लेंथ क्या जानते हो, लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जानते हो ना। तो वही है यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लेंथ है, ये बेस है, विड्थ है, ये हाइट है, ऐसा सोचना है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप लोग थोड़ा सा वर्क कीजिएगा कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग पॉइंट्स, (3i - 4j), दूसरा 5i + 2j, ऐसा टाइप का।
3D में भी यही दे देते हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k 2i प्लस 5j प्लस 7k, ऐसा कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंट करके सोचोगे माइंड में कि कैसा आ रहा है। चलिए आज हम लोग इसको कंप्लीट किए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।